it once again. कैसे हैं आप? मेरा नाम है अनम और आप देख रहे हैं एसी लर्न। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। जो काम फ्यूचर में मुकम्मल होने वाला होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि वो नहीं मरेगा, ही विल नॉट हैव डाइड। तो इसी तरह से हम और भी सेंटेंस बनाएंगे। वो नहीं कर चुका होगा, वो नहीं बना चुका होगा, आप नहीं जा चुके होंगे। तो ये सारे जो चुके यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन परफेक्ट की बात हो रही है कि हो चुका होगा। तो यहाँ पर जो है हम परफेक्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम ये देख लें कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसी से हमें मालूम होता है कि हमें जो है किस तरह से अपने सेंटेंस को बनाना है और टेंस जो है कौन सा है। तो इसके अंदर जो हम यूज करेंगे वो होगा विल हैव, शैल हैव। ये परफेक्ट को शो करता है हैव। अब हैव का मतलब एक पास भी होता है, तो ये उसकी बात नहीं चल रही है। टेंस को प्रेजेंट करने के लिए, टेंस को शो करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि हमने स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है। तो परफेक्ट में बस हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वही चेंज होगा, बाकी सारी चीजें वही होंगी। जैसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ जो हम लगाएंगे, जैसे कि ही विल हैव डाइड, तो यहाँ पर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी विल हैव या शैल हैव। इसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस शैल वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है जब भी हम परफेक्ट की बात करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज। सिंपल सेंटेंस बना के मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I shall have reached, ये थर्ड फॉर्म है पहुंचने की, reach home before the doctor come। मैं घर पहुंच चुकी होंगी जब डॉक्टर आएंगे, या यूं भी कह सकते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मैं घर पहुंच चुकी होंगी। तो आई शेल हैव रीच होम बिफोर द डॉक्टर्स कम, यानी कि जब डॉक्टर आएंगे उससे पहले मैं घर पहुंच चुकी होंगी। जैसे कि हम परफेक्ट में चुकी की बात करते हैं, कर चुकी होंगी, तो परफेक्ट हो गया काम, तो हम उसकी बात करते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको नेगेटिव बनाएं, तो इसको नेगेटिव बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। एक ही मेथड चलता आ रहा है, अगर आप ध्यान से मेरी क्लासेस को देख रहे हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर मैं यूज करूंगी ही विल, he will not have। ये बात यहाँ पर पूरी हो गई। यहाँ पर हमने टेंस को शो कर दिया। he will not have stopped। याद रखिएगा, नेगेटिव बनाने के लिए या फिर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम जो वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड ही यूज करेंगे। तो he will not have stopped before you wash your hand। अब यहाँ पर आप देखिएगा मैंने वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज, क्योंकि ऑलरेडी मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर चुकी हूँ सेंटेंस को शो ऑफ करने के लिए। तो इसके बाद जो भी आएगा आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप थर्ड फॉर्म ही आगे भी यूज करें। वॉश्ड लिखें, वो चेहरा धो चुका होगा, तो ये नहीं आएगा। ये चुके वाला सेंटेंस है, यानी परफेक्ट वाला है। इसी तरह से अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो भी बहुत आसान है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा हमें शुरू में लेकर आना है और उसके बाद वही सेंटेंस वैसा ही जारी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं सेंटेंस बना लेती हूँ, चलें। विल आई हैव
गॉन टू, सॉरी सखर की स्पेलिंग गलत लिख दी, दोबारा से लिखते हैं, SUKKUR, कुछ सखर SUKKHAR लिखते हैं, पता नहीं कैसे लिखते हैं, आज मैंने मिस्टेक कर दी। विल आई हैव गॉन टू सखर बिफोर सिद्रा कम एट माई होम। जितना बड़ा सेंटेंस करना चाहें आप कर सकते हैं, बस याद रखिएगा कि सेंटेंस को बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए आपने सिंपली क्या करना है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आपने शुरू में रख देना है। जैसे कि इस टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अगर आप सेंटेंस जानना चाहते हैं तो आप इन्हीं को ही फॉलो कीजिएगा, बस आपने वर्ब्स को चेंज कर देना है, इससे आपका जो है सेंटेंस बन जाएगा। और टेंस की फिक्रों को इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाने के लिए विल और शल की फिक्रों को सब्जेक्ट से, बस सब्जेक्ट से पहले रखकर उसके आखिर में सवालिया निशान लगाना है। जैसे एक और भी अगर हम सेंटेंस की बात करें, द मून विल हैव राइजिन बिफोर यू सेट अप। देखें, अब यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने सिंपल बताया, अब मैं यहाँ पर इसको इंट्रोगेटिव करूंगी, विल द मून राइज इन बिफोर यू गेट अप। तो इस तरह करके आप जो इसके सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे विल आई हैव, तो इसी तरह से आप जो है विल द मून ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, हैव राइज इन बिफोर यू गेट अप। इसी तरह से आप जितने सेंटेंस से बनाना चाहें, शल लिख दें यहाँ पर, शल वी have played games before you नहीं आएगा, सॉरी, you get up। हम गेम खेल चुके होंगे जब तुम उठोगे। तो इस तरह करके आप बहुत सारे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बना सकते हैं। बहुत ही आसान टेंस है, क्योंकि एक मरतबा आपने पास्ट को, जो कि मेरा पहले मैं आपको बढ़ा चुकी हूँ, उसको अच्छे तरीके से समझ लिया, उसे क्लियर कर लिया, तो आपको फ्यूचर, प्रेजेंट, जोन से भी टेंसेज हैं, परफेक्ट है या कंटिन्यू, आप आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम टेंसेज का लास्ट टॉपिक यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को लेंगे। उसके बाद जो है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी कि नेक्स्ट वीडियो किस बात पे आने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, तो यहाँ पर जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हम बात करेंगे। लास्ट टेंस है हमारे 12 टेंसेस का आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसको हम जानेंगे कि ये क्यों इस्तेमाल होता है। वो काम जो हम फ्यूचर में कर रहे होंगे और वो मुकम्मल भी हो चुका होगा, यानी दोनों काम हो रहे होंगे। इसको समझने के लिए, ये टेंस बनाने के लिए आपको प्रेजेंट पार्टिसिपेट यानी कि शैल हैव बीन के साथ विल बीन यानी कि बीन लगेगा। इसके जो हेल्पिंग वर्ब होंगे मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। आई होप कि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए। हेल्पिंग वर्ब विल, हैव, विल फ्यूचर, हैव परफेक्ट, और बीन जो है हमारा कंटिन्यू शो कर रहा है, शैल हैव बीन। ठीक है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ये जो है हमारा यूज होता है, जैसे कि शैल हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पर जो है बात हो रही है कंटिन्यूस की भी, यानी कि वो खेल रहा होगा इन फ्यूचर में। तो ये कंटिन्यूस और परफेक्ट जब मिक्स होके आते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो हम पीरियड ऑफ टाइम लगा देते हैं, इससे जो है कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ये टेंस उर्दू में फाल मुस्तकबिल कामिल कहा जाता है, यानी मुस्तकबिल ज़माना मुस्तकबिल की मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा मुद्दत से मुसलसल जारी होने वाला काम जो कि ख़त्म नहीं हुआ होगा उसकी बात करेंगे। इस टेंस के फौरन बाद मुकर्ररा मुद्दत यानी कि द पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस भी आता है। ठीक है, और मुकर्ररा मुद्दत यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर भी आता है। आई शैल हैव बीन प्लेइंग ये सिंस मॉर्निंग, और जैसे कि दे विल हैव बीन राइटिंग फॉर सिंस मॉर्निंग या फॉर, सॉरी, जब विल और हैव बीन आ जाता है तो उसके बाद जो है यहाँ पर अगर फॉर लगाएंगे तो फॉर 2 वर्ड्स हो जाएगा। तो ये जो है आपने इसको बड़े ध्यान से इस क्लास को समझना है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। और याद रखिएगा किसी भी फिक्र या मुकर्ररा मुद्दत या मुकर्ररा वक्त
का जिक्र फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इस्तेमाल का बायस बनता है, लेकिन इसके जिक्र के बगैर अगर आपने इसका जिक्र नहीं किया तो आपका सेंटेंस या टेंसेस नहीं मुकम्मल होगा, ये आपका सिंपल टेंस बन जाएगा, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। या सिर्फ अगर आप एक टेंस या पीरियड ऑफ टाइम यूज नहीं करेंगे तो आपका एक ही टेंस बन जाएगा, आपका दो टेंस यूज नहीं होंगे, यानी परफेक्ट भी और कंटिन्यू भी। तो उसके लिए मैं आपको एक दो सेंटेंस लिखकर बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपने वही मेथड यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस शल या विल, आगे लगाना है आपने हैव बीन। उसके बाद जो है फॉर और वो आप तो कॉमनली यूज करेंगे। यहाँ पर मेंशन करूं कि नहीं, चले कर देती हूँ। प्लस सिंस और फॉर तो वैसे भी लास्ट में ही आएगा। चले वर्ब की आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर ही आपने या तो सिंस यूज करना है या फिर फॉर। कैसे करना है वो बताती हूँ मैं आपको। सिंपल ही हम यूज करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगी सब्जेक्ट, ही विल हैव बीन, he will have been playing अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइम की। अगर हम मतलब मुकर्रर मुद्दत कब से है, कितने घंटों से खेल रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी सिंस मॉर्निंग, MOR यहाँ पर NING है ये। अब मदर को शिकायत करनी है अपने फादर से, मदर को शिकायत करनी है अपने हस्बैंड से अपने बेबी के लिए कि ये जो है ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये सुबह से खेल रहा है। अब जब आप बात करेंगे फ्यूचर की कि सुबह से खेल रहा होगा, अब खेल क्या है, प्लेइंग, ठीक है, होगा फ्यूचर की बात आ गई, सिंस मॉर्निंग सुबह से, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहा होगा। तो यहाँ पर खेल चुका होगा इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिंस मॉर्निंग की भी बात आ रही है और प्लेइंग और फ्यूचर की बात आ रही है, तो खेल रहा होगा, खेल चुका होगा, वो इस वजह से यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये परफेक्ट की बात आ रही है। लेकिन हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यू की, क्योंकि उसने काम शुरू किया, जो भी था वो ही शी, या अगर हम यहाँ पर लिखें कि अली विल हैव बीन प्लेइंग for 2 hours, तो यहाँ पर मैं पीरियड बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं पीरियड बता रही हूँ कि वो 2 घंटे से खेल रहा होगा, और यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि सिंस मॉर्निंग वो सुबह से खेल रहा होगा। तो सिंस और फॉर हम कंटिन्यूस में लगाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यू में पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए, मुकर्रर मुद्दत को शो करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी सेंटेंस मुकर्रर मुद्दत और अगर इसको सिंस और फॉर को यूज नहीं करेंगे तो आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा, न कि परफेक्ट कंटिन्यू। और हैव बीन जो है ये यूज हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है ताकि आपको पता चल जाए कि ये कंटिन्यूस टेंस है जो कि पहले से जारी था और अभी भी जारी है। अब था की बात नहीं आ रही, खैर जारी होगा और अभी भी जारी है, तो ये हम इस तरह यूज करेंगे। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव और इंटीग्रेट तो बहुत ही आसान है, बस नॉट और सब्जेक्ट का इसमें कॉन्सेप्ट होता है। तो आपने जो है याद रखिएगा। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये शैल हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन, दे विल बी वेटिंग फॉर यू, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, ये थोड़े से कम आते हैं, तो इस तरह का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। इस वजह से मैं कोशिश करूंगी तो ज्यादा ना खींचूं, लेकिन ये है कि मेरी वीडियो फिर भी मैं देख रही हूँ, जब से मैं कॉपी पढ़ा रही हूँ कुछ ज्यादा ही जो है लंबा हो रहा है, मतलब ऊपर ही चली जाती है वीडियो, 7, 8, 10 तक फैली जाती है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और सेंटेंस की और नकारिये की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल द डॉग will not have, देखें will के बाद मैंने not लगाया है, been barking since night। इसी तरह से और भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि you
विल यू, यहाँ पर द डॉग यूज किया था मैंने, कोई भी नाम यूज किया था, यहाँ पर जो मैं सब्जेक्ट यू यूज कर रही हूँ. यू विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मई, ये अप्रैल जो रखना चाहे, मई 13. तो ये हमारे नेगेटिव हो गए. ये सिंपल से बिल्कुल, बस इंट्रोगेटिव में आपने वही करना है जो हम शुरू से करते हैं कि आपने जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आपने शुरू में रख देना है. तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए इंट्रोगेटिव भी बनाना बता देती हूँ. एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लास्ट वीडियो तो घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे ये आज वीडियो ही बनाई जा रही है ना. अच्छा, विल यू हैव बीन, विल आगे लगा दिया, यू हैव बीन सेम ही रहेगा, वर्किंग फॉर 2 हॉर्स. यहाँ फॉर इस वजह से लगाया क्योंकि सिंस का मैं ऑलरेडी सेंटेंस बना चुकी थी. बस विल को आपने आगे लगाना है, ये है इंट्रोगेटिव. सिंपल ये बिल्कुल कि आपने जो है सब्जेक्ट को आगे लगा देना है, आपका इंटरव्यू हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देना है, आपका जो है इंट्रोगेटिव बन जाएगा. बाकी सारी चीजें वही होती है, वही हर चीज होती है. अगर आपने पास्ट और प्रेजेंट को अच्छी तरीके से कर लिया, फ्यूचर आपके लिए कुछ भी नहीं है. जस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए कि कौन से वर्ब कहाँ लगेंगे, उसके बाद आप जितने चाहे सेंटेंस बना सकते हैं. अगेन आपको बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही कम इस्तेमाल होता है अपने टेंसेस के अंदर भी, और दूसरा आप पैराग्राफ वगैरह जो बनाते हैं उसमें बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो WH वर्ड्स को यूज करके अपने बात को मुकम्मल कर देते हैं. तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी. प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है इस वजह से. तो इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में हम एक क्विज खेलेंगे, तो प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ये बताइएगा कि कल क्विज होने वाला है, आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं. आप टेंसेस के साथ कुछ नया सीखेंगे और वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और फायदेमंद होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.